जरा एक ऐसी सुबह की कल्पना कीजिए जहां आंख खुलते ही सब कुछ एकदम बदला हुआ मिले। बाहर सड़कों पर कोई आवाज नहीं, बस एक अजीब सी डरावनी खामोशी है और हवा में एक चुभने वाली चमकती हुई गर्मी महसूस हो रही है। दुनिया का पूरा डिजिटल ग्रिड पूरी तरह से ढह चुका है। आज के इस विश्लेषण में हम उस खौफनाक स्थिति को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे स्रोत सामग्री में लास्ट ह्यूमन अलाइव यानी 2026 की डिजिटल खामोशी कहा गया है। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जहां हमारी हर डिजिटल सुख सुविधा पलक झपकते ही राख हो जाती है। उस बेचैनी के बारे में सोचिए जब अचानक पता चलता है कि घर का इंटरनेट राउटर एकदम डेड हो चुका है। उसमें कोई लाइट नहीं जल रही, टीवी स्क्रीन पर सिर्फ काले रंग का अंधेरा है। और सबसे बड़ा झटका, वो स्मार्टफोन जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है, अब बस कांच और प्लास्टिक का एक बेकार सा टुकड़ा बनकर रह गया है। एक झटके में पूरा समाज ऑफलाइन हो जाता है और एक गहरी दमघोंटू खामोशी में डूब जाता है। अब ये सोचना लाजमी है कि आखिर समाज ने अपना सब कुछ ऐसे कैसे खो दिया। मतलब इतना बड़ा बुनियादी ढांचा ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया। चलिए इस घटना के एक एक पहलू को खोलकर समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ और कैसे एक के बाद एक सिस्टम फेल होते चले गए। स्रोत सामग्री इस तबाही की पहली परत के रूप में बुनियादी ढांचे के विनाश और उसके भू राजनीतिक कारणों पर बात करती है। इसके अनुसार इस पूरे कोलैप्स का मुख्य ट्रिगर था अप्रैल 2026 का ईरान अमेरिका युद्ध। जब शांति के सारे प्रयास विफल हो गए और युद्ध विराम की डेडलाइंस निकल गईं, तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। इस सिनेरियो में एक आखिरी और बेहद खौफनाक चेतावनी दी गई थी। हर पावर प्लांट काम करना बंद कर देगा, जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा और फिर कभी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जैसे ही दुनिया के प्रमुख पावर प्लांट्स को निशाना बनाकर तबाह किया गया, उसके साथ ही पावर ग्रिड का पूर्ण विनाश हो गया। अब पावर प्लांट्स के बंद होने का असर सिर्फ लाइट जाने तक सीमित नहीं था। जैसे ही बिजली गई, वो पूरा का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें शैडो सर्वर, सेल्यूलर टावर और दुनिया को जोड़ने वाली अंडर सी संचार लाइनें शामिल थीं, सब एक पल में वाष्पित हो गए। सोचिए, ये वही सिस्टम था जो रोजमर्रा के डेटा, जैसे कि तेल की कीमतें या फिर नीट परीक्षा के पेपर लीक जैसी खबरों को ट्रैक करता था। सब कुछ एकदम से गायब। अब आते हैं इस तबाही की दूसरी परत पर, जिसे कंक्रीट का तंदूर या ग्रिड की विफलता कहा गया है। स्रोत के मुताबिक अगर कोई युद्ध नहीं भी होता, तब भी हमारे शहर तबाही की कगार पर ही खड़े थे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से शहर अपने ही ढांचे के भार तले दबने लगे थे। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2.9 डिग्री सेल्सियस 2026 के सुपर अल नीनो ने गर्मी के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आपको बता दें कि 1877 के बाद से ये सबसे बड़ी तापमान विसंगति थी। इस भयंकर और जानलेवा गर्मी ने पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को उस ब्रेकिंग पॉइंट तक धकेल दिया था जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। यहीं पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का एक बड़ा ही जानलेवा विरोधाभास सामने आता है। दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहरों को ही देख लीजिए। जब लोग अपने घरों के अंदर ठंडक पाने के लिए पूरी क्षमता पर एसी चलाते रहे, तो उन मशीनों ने बाहर की सड़कों पर और भी ज्यादा गर्म हवा यानी एग्जॉस्ट हीट फेंकनी शुरू कर दी। इस लगातार बढ़ते दबाव ने आखिरकार पूरे पावर ग्रिड को ओवरलोड करके क्रैश कर दिया। इस ब्लैकआउट की असल गंभीरता को समझने के लिए इस तथ्य को जानना जरूरी है। सामान्य हालातों में भी जब कूलिंग सिस्टम फेल होते हैं, तो हर साल लगभग 1.5 लाख लोग लू या हीट स्ट्रोक की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि जब गर्मी अपने पूर्ण चरम पर हो और पूरा ग्रिड ही ढह जाए, तो ये आंकड़ा कितना भयानक हो सकता है। इस सिनेरियो का तीसरा और शायद सबसे डरावना पहलू है सूचना का शून्य, यानी बिना किसी डेटा के सर्वाइव करना। इस स्थिति में असली आतंक सिर्फ गर्मी या भूख नहीं है, बल्कि ये जानना है कि बाहर क्या चल रहा है। बिना किसी सर्च इंजन या न्यूज़ अपडेट के अंधेरे में जिंदा रहने की कोशिश करना अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। घोस्ट क्रूज शिप पर फैले हंटा वायरस आउटब्रेक का केस। जब उस शिप के यात्री बाहरी दुनिया के डेटा से पूरी तरह कट गए, तो किसी को पता ही नहीं था कि इस वायरस की मृत्यु दर असल में 50% है। बिना किसी मेडिकल जानकारी या इंटरनेट के ये अज्ञानता लोगों के बीच किसी भी बीमारी से बड़ा आतंक पैदा कर रही थी। और खतरा सिर्फ वायरस तक सीमित नहीं है। नेटवर्क न होने का सीधा मतलब है कि बुशहर जैसे परमाणु संयंत्रों से होने वाले रेडियो एक्टिव रिसाव जैसे अदृश्य खतरे पूरी तरह से अनदेखे रह जाते हैं। जब सिस्टम ही डाउन हो, तो कोई सेंसर या अलार्म काम नहीं करता और रेडिएशन का वो साइलेंट खतरा बिना किसी रोक टोक के फैलता रहता है।
और जब जानकारी का प्रवाह रुक जाता है तो एक बहुत दिलचस्प लेकिन डरावनी चीज होती है। समाज बहुत तेजी से वैज्ञानिक तर्कवाद को पीछे छोड़कर डर और अंधविश्वास की तरफ लौटने लगता है। इसके बिना लोग भानगढ़ किले जैसी जगहों पर होने वाले प्राकृतिक इंफ्रासाउंड या मनोवैज्ञानिक घटनाओं को विज्ञान से समझने के बजाय उन्हें भूत या अलौकिक शक्तियां मानकर दहशत में आ जाते हैं। अब स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। क्या समाज इस तबाही की तरफ अचानक बढ़ा? बिल्कुल नहीं। असल में 2026 तक पहुंचने से पहले ही हमारे सामने अनगिनत रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेत मौजूद थे, जिन्हें सिस्टमैटिक तरीके से अनदेखा किया गया। ये खतरे के संकेत हर जगह थे, जैसे नीट परीक्षा में हुई धोखाधड़ी, जिसने साफ दिखा दिया था कि हमारी संस्थागत व्यवस्थाएं कितनी खोखली हो चुकी हैं, या फिर वो हैरान करने वाले फैसले जहां सरकारों ने लू से होने वाली मौतों की गिनती ही रोक दी, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें इसका मुआवजा न देना पड़े। इन्हीं अनदेखी चेतावनियों में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का जिक्र भी प्रमुखता से आता है। स्रोत के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा का कवर देकर उन विशाल प्राकृतिक जंगलों और कोरल रीफ्स की बलि चढ़ा दी गई, जो दुनिया के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखने में सक्षम थे। प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम्स को नष्ट करके कसीनो बनाए जाने लगे। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? यहाँ पर स्रोत सामग्री एक समाधान की ओर भी इशारा करती है, एक मजबूत भौतिक प्लान बी बनाने की जरूरत, ताकि अगर डिजिटल दुनिया धोखा दे जाए तो कम से कम इंसानी समाज बेबस न खड़ा रहे। ये प्लान बी काफी व्यावहारिक कदमों पर जोर देता है। सबसे पहला और जरूरी कदम पुराने पेड़ों का संरक्षण, जो धरती के प्राकृतिक एसी हैं। दूसरा, हमें सेंट्रलाइज्ड पावर ग्रिड पर अपनी निर्भरता कम करके डिसेंट्रलाइज्ड सोलर ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा, ताकि कोई एक हमला सब कुछ तबाह ना कर सके। और सबसे अहम बात, हमें असली दुनिया के उन सर्वाइवल स्किल्स को फिर से सीखना होगा, जिन्हें हम स्मार्टफोन के दौर में भूल चुके हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम स्रोत सामग्री के एक बेहद चुभने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कल सुबह उठते ही सारी स्क्रीन्स अचानक काली पड़ जाएं और इंटरनेट हमेशा के लिए चला जाए, तो क्या इस नई खामोशी में जिंदा रहने के लिए आवश्यक क्षमताएं हमारे पास बचेंगी? ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी डिजिटल दुनिया पर कितने खतरनाक हद तक निर्भर हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।